Today's topic is examination of urine. Myself, Sanjay Pingolia from Manas Paramedical College. So let's start. यूरिन एनालिसिस। अपन ने लास्ट टाइम अपन ये देखा था कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यूरिन के फॉर्मेशन जब हो रहा है तो यूरिन जब बन गया अपनी बॉडी के अंदर तो उसके बाद में अब आप यूरिन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हो, जो टेस्ट होते हो, वो कैसे परफॉर्म करते हो। तीन है, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप मेनली कलर, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉल्यूम, ऑडियो ये चेक करोगे। केमिकल एग्जामिनेशन में आप प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज एंड बाइल साल्ट। नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आप सेल्स देखोगे, कास्ट देखोगे, क्रिस्टल्स देखेंगे एंड बैक्टीरियाज देखेंगे। नेक्स्ट आज अपन लिखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। जो यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन है उसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करने वाले। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन होता क्या है। Physical examination of urine involve observing the visible and measurable characters। ऐसी चीजें जो अपन देख के, विजिबल माने तो देख के, और मेजरेबल जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन विदाउट यूजिंग केमिकल टेस्ट और माइक्रोस्कोप। बिना किसी रिएजेंट्स एंड माइक्रोस्कोपी की नीड के अपन जो चीजें आइडेंटिफाई, जो चीजें अपन विजिबल मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीजें अपन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो पैरामीटर फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट अपना वॉल्यूम। ओके, नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है हेल्दी पर्सन का वो 1000 से 2000, बोले तो 1 से 2 लीटर पर डे आप यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हो तो आप हेल्दी पर्सन हो। अगर नॉर्मल से अगर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है यूरिन तो वो इंक्रीज कंडीशन हो जाएगी, और इंक्रीज कंडीशन को आप क्या बोलोगे, पोलीयूरिया। पोलीयूरिया कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, डायबिटीज मेलाइटिस एंड डायूरेटिक्स। ओके, अगर आपका नॉर्मल यूरिन से कम डिक्रीज आ रहा है तो उस कंडीशन को आप ओलिगोयूरिया बोलते हो। वो कौन से कंडीशन में हो सकता है, डिहाइड्रेशन एंड रेनल फेलियर। अगर यूरिन बिल्कुल एब्सेंट है या फिर आप बोल सकते हो बिल्कुल ना के बराबर आपकी बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रही है तो उस कंडीशन को आप बोलते हो एयूरिया। और ये कौन सी कंडीशन हो सकता है, सीवियर किडनी डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कलर की। नॉर्मल जो यूरिन का कलर होता है वो पेल येलो या फिर आप बोल सकते हो एम्बर कलर देखने को मिल सकता है। देखो मैं इस फोटो के अंदर आप दिख रहा होगा जो ये पेल येलो कलर है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर देखने को मिल सकता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि आपके यूरिन का कलर जो येलो या फिर आप बोल सकते हो पेल येलो कलर है वो कौन सी पिगमेंट की वजह से आता है, वो आता है ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। ओके, एबनॉर्मल कलर की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट है डार्क येलो कलर। डार्क येलो कलर कौन से कंडीशन में आ सकता है, डिहाइड्रेशन। अब छोटा सा देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होगा तो उस कंडीशन में आपको डार्क येलो कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका रेड कलर। रेड कलर आपके यूरिन के अंदर अगर ब्लड या फिर आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उस कंडीशन को आप बोलते हो हीमेचूरिया। उस कंडीशन में आपको जो यूरिन कलर को रेड कलर का देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउन कलर। ब्राउन कलर नॉर्मली आपको जो लीवर डिजीज होता है, हेपेटिक जो डिजीज होगी, जॉन्डिस वगैरह आप बोल सकते हो, उससे रिलेट कर रहे हो तो आपका यूरिन कलर ब्राउन कलर होगा। नेक्स्ट है मिल्की कलर। मिल्की कलर जो आपको बस बोले तो जो यूरिन में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है उनको पसेल्स बोलते हैं। एंड फैट के प्रेजेंस में आपको मिल्की यूरिन या फिर आप बोल सकते हो क्लाउडी यूरिन देखने को मिल सकता है। ये आपके मैंने पेल येलो ऐसा होता है, डार्क येलो या अंबर कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, क्लाउडी या फिर मिल्की कलर आपको देखने को। कंडीशन देखो आपको सिरोसिस में आपको लीवर डिजीज होता है, किडनी डिजीज एंड ये इधर। अपीयरेंस के अंदर एक्चुअली अपन ये देखते हैं कि आपका ये जो एक्चुअली यूरिन है वो कितना क्लियर है, कितना क्लैरिटी उसमें दिख रहा है। तो नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन का यूरिन होता है उसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। बट एबनॉर्मल केस के अंदर आपको टर्बिडिटी कॉज हो सकती है, पस सेल्स प्रेजेंट हो सकती है, बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है एंड क्रिस्टल्स भी आपके यूरिन में इंडिकेट हो सकती है। ये सारी एबनॉर्मल कंडीशंस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑर्डर। ऑर्डर नॉर्मली यूरिन का फेंट एरोमेटिक होता है, बट एबनॉर्मल ऑर्डर्स के अंदर आपको फ्रूटी एंड फाउल स्मेल भी देखने को मिल सकता है। फ्रूटी स्मेल कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस से आपको फ्रूटी स्मेल आएगा, और वो आपको नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उस पेशेंट्स के यूरिन में आपको फ्रूटी स्मेल या फिर फ्रूटी ऑर्डर देखने को मिलेगा। फॉल स्मेल इन्फेक्शन वाले केस के अंदर देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पीएच या फिर आप रिएक्शन बोलते हैं उनको। नॉर्मल जो यूरिन का पीएच होता है वो 4.5 टू 8.0 होता है। एवरेज मान के चलो तो 6 होता है जिसको अपन स्लाइटली एसिडिक भी बोलते हैं।
ये आपका पीएच स्केल होता है। इस पीएच स्केल के अंदर 7 न्यूट्रल होता है, 7 से पहले एसिडिक और 7 के बाद एल्कलाइनिक। तो अपना यूरिन का पीएच होता है नॉर्मली वो कितना होता है, एवरेज 6 पीएच होता है, जिसको अपन स्लाइटली एसिडिक बोलते हैं। अगर आपका यूरिन ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, मतलब आपका 3 से भी कम अगर यूरिन का पीएच आ रहा है, तो वो या तो हाई प्रोटीन डाइट वाली कंडीशन में होगा, तब आपका यूरिन क्या होगा, एसिडिक होगा। और एल्कलाइन बोले तो आपका यूरिन 7 से ज़्यादा या फिर 8 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो वो यूटीआई या फिर वेजिटेरियन डाइट को इंडिकेट कर रहा है। लास्ट बात करते हैं अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल अपन 1.003 से 1.030 लेते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपकी यूरिन का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब उसमें जो वाटर के अलावा अदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं यूरिन के अंदर, अगर वो ज़्यादा है, बोले तो अगर आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ा हुआ मिलेगा। या फिर डायबिटीज पेशेंट के अंदर भी आपको क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ा हुआ मिलता है। बट स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर लो आ रहा है, तो रिनल डिजीज या फिर एक्सेस फ्लूइड इंटेक, अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो उस केस में भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी कम देखने को मिल सकती है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए अपन यूरोनोमीटर काम में लेते हैं, या फिर आप रीजेंट स्ट्रिप भी काम में ले सकते हैं।